बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज मामलेट। इसमें सिर्फ हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे आपकी जैम का या मामलेट का रिजल्ट भी बिल्कुल बाजार जैसी मामलेट का आएगा। तो अगर आप भी अपने नाश्ते में घर की बनी हुई अशिया को खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत छोटी सी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑरेंज जूस ऐड करना है अपने पैन में। 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है क्योंकि इसको हमने पका पका के रिड्यूस भी करना है, ठीक है। क्योंकि ऑरेंज मार्मलेट है तो जाहिर है इसमें ऑरेंज के छिलके भी ऐड किए जाते हैं। तो इसमें मैंने आधे ऑरेंज के छिलके ऐड किए हैं। इसका जो ऊपर वाला वाइट पार्ट है ये आपने छुरी से या चम्मच से अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सारा वाइट पार्ट आपने उतार लेना है। ये जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ना वाइट हिस्सा, कोशिश करें इसको भी रिमूव कर लें क्योंकि सारी कड़वाहट जो होती है वो इसमें होती है। अगर ये वाइट पार्ट उतर जाएगा तो ये जो बाकी हिस्सा रह जाता है इसका, ये मीठा ही होता है। अब ये जूलियन कटिंग में हमने इसको काट लिया है। आप अपने पसंद से ज़्यादा लंबे ज़्यादा छोटे पीसेस में से काट सकते हैं। अब इसे भी हम जूस में ऐड कर देंगे। चूल्हे की आँच को हमने ऑन किया हुआ है। जूस को हम 1 से 2 उबाल आने देंगे। इसी दौरान जो छिलके हमने इसमें ऐड किए हैं वो गलना भी शुरू हो जाएंगे। हमने आज जैम की या मामलेट की सिर्फ 1 बोतल रेडी करनी है, तो जाहिर है उसी हिसाब से ही इसमें तमाम अशिया ऐड करेंगे। तो इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त थोड़ा सा स्लो कर दिया है क्योंकि अभी इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड करना है। लेमन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दरमियाने साइज़ का लिया है और इसमें से 2 से 3 लेमन जूस के चम्मच ही निकले हैं, ठीक है। और ये छोटे वाले चम्मच हैं जिसको हम टीस्पून भी कहते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ी सी कम आप इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि चीनी इसमें दोबारा से जमने नहीं पाती है। अब इस सारे अमेज़े को पका पका के हमने रिड्यूस करना है। जब इसकी क्वांटिटी पक पक के तकरीबन आधी हो जाएगी तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जैम या मामलेट रेडी हुई है कि नहीं। तो उसका तरीका ये है कि इसके 1 या 2 ड्रॉप्स हम किसी भी प्लेट में ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट का उसको स्टे देंगे और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ टपकना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है ये रेडी नहीं है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और दोबारा इसका टेस्ट करेंगे। वैसे ही चंद बूंदें इसकी हमने प्लेट पे टपकानी है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टे देना है और जैसे ही हम प्लेट टेढ़ी करेंगे, अगर ये नीचे की तरफ नहीं टपक रही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मामलेट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आप इसमें बाजार वाली मामलेट का रिज़ल्ट लाना चाहते हैं तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही किया था। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। अब इसमें आपने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम जिलेटिन पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी मामलेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। जस्ट 1 उबाल हमने इसे आने देना है। इसे ऐड करने के बाद उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और गरम गरम ही आपने इसे किसी साफ़ जार में महफूज करना है। मैंने जस्ट आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए किसी खुले मुँह वाली कटोरी में इसे ऐड किया है ताकि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से पता चल सके। इसे ठंडा करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है। 5 से 6 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। शर्त ये है कि आपने कोई भी गीला चम्मच इसमें ऐड नहीं करना है या इसमें कोई भी जूठा चम्मच ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। मुझे यकीन है आज की रेसिपी भी आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही आसान लगी होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शो करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।